सो बोन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक यंग ग्रोइंग बोन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और सेकंड एडल्ट लॉन्ग बोन, यानी एक ऐसे बोन को डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर को जो अभी ग्रोथ कर रहा है, यंग है, और एक वो जिसमें ग्रोथ स्टॉप हुई है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सही है। अच्छा, यंग ग्रोइंग बोन में 4 पार्ट्स हैं: एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस एंड एपिफिजियल प्लेट, सही होगा। अब एपिफाइसिस क्या चीज़ है? बोन के, सिंपल सी बात है, बोन के एंड्स को, सही है, ऑन आइदर एंड्स, बोन के एंड्स को, या हम कह सकते हैं टिप ऑफ द बोन्स को हम क्या कह सकते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं हम, सही हो गया। अब ये जो टिप ऑफ द बोन्स हैं, एपिफाइसिस हैं, ये 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास प्रेशर एपिफाइसिस हैं, सही हो गया। सेकंड हमारे पास ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। थर्ड हमारे पास एटाविस्टिक एपिफाइसिस है, एटाविस्टिक। और फोर्थ नंबर हमारे पास एबेरेंट एपिफाइसिस है। अच्छा, अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये जो 4 टाइप्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और इनका ये जो मेन मकसद होता है एपिफाइसिस का वो क्या होता है। सो जो फर्स्ट हमने बोला कि एपिफाइसिस, प्रेशर एपिफाइसिस, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, यानी हमारे पास ये ह्यूमरस हो गया या यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, तो जो लॉन्ग बोन्स हैं और वेट बेयरिंग बोन्स है जिस पे हम वेट उठाते हैं, उन बोन्स के टिप्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर एपिफाइसिस, यानी हेड ऑफ द ह्यूमरस और लोअर एंड ऑफ द रेडियस। ये 2 एग्जांपल हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो एपिफाइसिस है वो है हमारे पास ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ये ऐसे एपिफाइसिस होते हैं जो नॉन आर्टिकुलर होती हैं। प्रेशर एपिफाइसिस आर्टिकुलर होती हैं, वो किसी जॉइंट में इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट वन। ये जो सेकंड है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ये नॉन आर्टिकुलर होती हैं, ये किसी भी मतलब जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है, जॉइंट नहीं बनाती। ये जस्ट क्या होती है? अटैचमेंट के लिए होती है, और ना ही ये वेट बेयरिंग होती हैं। ये जस्ट क्या करती हैं? अटैचमेंट के लिए होते हैं। इसके साथ जो मसल्स अटैच हो सकते हैं या टेंडन्स या लिगामेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं। लाइक एग्जांपल इसमें क्या है? ट्रोकेंटर्स ऑफ द फीमर के जो ट्रोकेंटर्स है उसके साथ मसल अटैच हैं, या हम ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस जो है इसके साथ मसल्स या टेंडन अटैच हैं, तो ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। थर्ड जो एपिफाइसिस है वो है हमारे पास एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एक्चुअली ये पाइलोजेनेटिकली ये हमारे पास सेपरेट बोन होता है, सही है, लेकिन वो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच होता है और उसके एपिफाइसिस के तौर पे काम करता है, यानी उसका एपिफाइसिस बन जाता है। उसे हम एटाविस्टिक एपिफाइसिस कहते हैं। ये इस एटाविस्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है हमारे पास क्रिकॉइड का, जो हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। यहाँ पे स्केपुला प्रेजेंट है, सही है, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस इससे निकला हुआ है, इसे हम एटाविस्टिक एपिफाइसिस बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है? एबेरेंट एपिफाइसिस। एबेरेंट एपिफाइसिस प्रेजेंट नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होता, किसी ख़ास बोन में ये प्रेजेंट होता है। एग्जांपल इसमें मेटाकार्पल्स, ये हमारे पास मेटाकार्पल्स है। यहाँ पे कार्पल्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास मेटाकार्पल, 5 मेटाकार्पल्स। तो फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड पे और बाकी जो 4 मेटाकार्पल्स हैं उनके बेसिस पे ये एबेरेंट एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए एपिफाइसिस, जो जिसे हम कहते हैं टिप ऑफ द बोन्स। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास मेटाफाइसिस हैं, सही है। सेकंड हमारे पास मेटाफाइसिस है। थर्ड को समझ ले, सेकंड को फिर समझने में आसानी होगी। ये जो शेफ्ट है, शेफ्ट ऑफ द बोन ऑफ अ लॉन्ग बोन हमारे पास, उसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। और डायाफाइसिस में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक मिडुलरी कैविटी होती है। शेफ्ट यानी डायाफाइसिस में एक मिडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है दरमियान में। अब इस मेडुलरी कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? इस मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और इस बोन मैरो का काम क्या होता है? हेमेटोपोइसिस, यानी ये ब्लड सेल प्रोडक्शन करती हैं, सही हो गया। इसके अलावा मेडुलरी कैविटी के अगर हम आउटवर्ड जाए
तो ये एरिया हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये कम्पैक्ट बोन है, सही है। ये कम्पैक्ट बोन से बना है और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेक्स ऑफ द बोन, कार्टेक्स ऑफ द बोन, सही हो गया। और अब डायफाइसिस के दो पार्ट्स हो गए, मेडुलरी कैविटी एंड कार्टेक्स। इसके अलावा जो वो एंड्स डायफाइसिस के शेफ्ट के वो एंड्स जो कि डायफाइसिस को एपिफाइसिस के साथ मिलाते हैं, डायफाइसिस के वो एंड्स जो कि डायफाइसिस को एपिफाइसिस के साथ मिलाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस को हम बोलते हैं एक्टिव जोन ऑफ ग्रोथ, एक्टिव जोन ऑफ ग्रोथ, यानी जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है बोन की, वो कहाँ पे होती है, मेटाफाइसिस में। और इसी वजह से मेटाफाइसिस को रिच सप्लाई, ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, एंड आर्टरीज, एंड आर्टरीज, एंड आर्टरीज ने मेटाफाइसिस को इन्वेड किया है। यहाँ पे एंड आर्टरीज आती है और इसको नरिश करती हैं ताकि बोन की ग्रोथ लेंथ वाइज ग्रोथ हो सके। इस चीज़ की वजह से कि यहाँ पे एंड आर्टरीज आई हुई हैं, तो एक जो नुकसान है वो ये है कि यहाँ पे बैक्टीरिया, सही है, ब्लड से आ सकती हैं, एम्बोलाई यहाँ पे आ सकती है। चूँकि ये एंड आर्टरीज़ हैं, यहाँ पे ख़त्म हुई है, आगे नहीं गई, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया या एम्बोलाई यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। सो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मेटाफाइसिस में, सही हो गया। डायफाइसिस भी हो गया, मेटाफाइसिस भी हो गया, एपिफाइसिस। फोर्थ वन हमारे पास एपिफिजियल कार्टिलेज है। ये जो एरिया है हमारे पास, ये एपिफिजियल प्लेट है, सही हो गया। ये कार्टिलेज से बना होता है और यहाँ पे ग्रोथ होती है, जैसे मेटाफाइसिस में ग्रोथ होती है बोन की, तो इसी तरह एपिफिजियल कार्टिलेज ये भी यहाँ पे ग्रोथ होती है और लेंथ वाइज बोन को ग्रोथ प्रोवाइड करती है, सही हो गया। जब बोन ग्रोथ करता है और एज बढ़ती है, तो ये जो हमारे पास एपिफिजियल प्लेट है, ये एपिफिजियल कार्टिलेज है, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होता रहता है, सही है। और एक वक्त आता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और ये जब ख़त्म होता है तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इसे हम कहते हैं एपिफिजियल फ्यूजन, एपिफ्यूजियल फ्यूजन हम इसे कहते हैं कि ये एपिफिजियल प्लेट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद लॉन्ग बोन यानी बोन की जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है वो नहीं होती। तो ये हो गया यंग ग्रोइंग बोन का स्ट्रक्चर, जिसमें एपिफाइसिस, दो एपिफाइसिस हैं, दो एपिफिजियल प्लेट्स हैं, सही हो गया, दो मेटाफाइसिस हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक डायफाइसिस हैं जिसमें कार्टेक्स और मेडुलरी कैविटी आ जाते हैं। अच्छा, अब हम एडल्ट लॉन्ग बोन की तरफ आते हैं कि एडल्ट लॉन्ग बोन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो एडल्ट लॉन्ग बोन इंतहाई आसान है। कैसे आसान है? बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन एडल्ट लॉन्ग बोन में ये एपिफिजियल प्लेट नहीं होता, सही हो गया। सेकंड, हमारे पास ये जो एपिफाइसिस हैं ये सिंपली कैंसिलस बोन बन जाते हैं, सही हो गया, और शेफ्ट हमारे पास होता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें दो चीज़ें हैं, मेनली दो चीज़ें हैं, एक कैंसिलस बोन और सेकंड हमारे पास शेफ्ट हैं, सही हो गया। अब ये जो एरिया था ये यंग ग्रोइंग बोन में हमारे पास एपिफाइसिस था, सही है, और उसके साथ यहाँ पे एपिफिजियल प्लेट प्रेजेंट था, फिर उसके बाद मेटाफाइसिस प्रेजेंट था, उसके बाद शेफ यानी डायफाइसिस प्रेजेंट था। लेकिन एडल्ट लॉन्ग बोन में ये चीज़ें नहीं है, सिंपल कैंसिलस बोन है, फिर शेफ्ट है और दूसरे एंड पे कैंसिलस बोन है, दो कैंसिलस बोन और एक शेफ्ट है, सही हो गया। अब ये जो कैंसिलस बोन है इसके ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग है, इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, सही हो गया।
अब शेफ्ट की तरफ आते हैं, तो शेफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल उसी तरह यंग बोन की तरह यहाँ पे एक मेडुलरी कैविटी है, सही हो गया। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास यंग बोन ग्रोइंग बोन की तरह कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन से बना है। और थर्ड, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक चीज़ है वो है पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम क्या चीज़ है, तो ये बोन मेम्ब्रेन है, सिंपली बोन मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन ने बोन को ऊपर से कवर किया हुआ है और उसको हम कहते हैं पीरियोस्टियम। अब पीरियोस्टियम दो पार्ट्स में मुश्तमिल है, 2 पार्ट्स, या हम कह सकते हैं 2 लेयर्स। पीरियोस्टियम के 2 लेयर्स हैं, एक फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, एंड सेकंड इनर सेलुलर लेयर। जो सेलुलर लेयर है, इनर लेयर है, अंदर की तरफ जो लेयर है वो ऑस्टियोजेनिक है, ऑस्टियोजेनिक इन नेचर है, यानी उसमें ये एबिलिटी है कि वो नए बोन मैट्रिक्स या बोन मैट्रिक्स को बनाए बोन्स। इसके अलावा पीरियोस्टियम को जो नर्व सप्लाई है वो रिच नर्व सप्लाई है, सप्लाई इसको नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई इसको काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पीरियोस्टियम है ये द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन है। सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि इसको नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सही हो गया। इसके अलावा मेडुलरी कैविटी के इनर मेम्ब्रेन को, मेडुलरी कैविटी के जो इनर मेम्ब्रेन है, ये तो पीरियोस्टियम हो गया। अब ये मेडुलरी कैविटी है, तो इसको जो इनर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं एंडोस्टियम, सही है। और ये भी यहाँ पे मोस्टली हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये भी ऑस्टियोजेनिक इन नेचर है। सो पीरियोस्टियम का सेलुलर लेयर और एंडोस्टियम लेयर, ये दोनों हमारे पास ऑस्टियोजेनिक है, जिनमें ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब इसको दोबारा देख ले, एडल्ट लॉन्ग बोन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कैंसिलस बोन, 2 कैंसिलस बोन और एक शेफ्ट में फिर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। मेडुलरी कैविटी के इनसाइड मेम्ब्रेन को एंडोस्टियम कहते हैं, और जो बोन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, उसे हम पीरियोस्टियम कहते हैं। पीरियोस्टियम के 2 लेयर्स हैं, फाइब्रस लेयर एंड आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सेलुलर लेयर। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ यंग ग्रोइंग बोन एंड एडल्ट लॉन्ग बोन।